नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बढ़ी राजनीतिक सक्रियता। कांग्रेस सेवा दल की वार्डवार बैठकें शुरू। एसडीएम अतुल सिंह ने आगामी पर्वों के लिए सावधानियों के मद्देनजर किया पटाखा गोदामों का निरीक्षण। तहसीलदार और टाउन इंस्पेक्टर्स भी थे साथ। दिवंगत शिक्षाविद प्रोफेसर श्याम सुंदर चांडक को किया गया याद। वैश्य महासम्मेलन ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। और गुलाबी गैंग ने उठाया महिला सशक्तिकरण का बीड़ा। गांव-गांव लगाए जाएंगे आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस सेवा दल जिला संगठक सुरेश कपाले की अध्यक्षता में वार्डवार बैठकों का क्रम शुरू हो चुका है। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने कमर कस ली है और समय से पहले ही नेताओं कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ व्यवस्थित कार्य योजना के लिए बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इसमें ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित सक्सेना भी विशेष रूप से मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। और आगामी दिसंबर और जनवरी के माह में जो नगर निगम का चुनाव होना है, उस नगर निगम चुनाव में आदरणीय भैया अमित सक्सेना जी के नेतृत्व में हमको लोनिया के तीनों वार्ड जिता कर देना है। पिछले बार भी हमने कोशिश की, लेकिन हम कुछ जगह असफल हो पाए। लेकिन वार्ड नंबर 40 में आप सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम वार्ड नंबर 40 को जीता पाए। बैठक का आयोजन जब भी होता है तो निश्चित रूप से इससे हमको जन समस्याओं को जानने की भी एक माध्यम मिलता है कि क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कतें हैं। वो लोगों के विचार सामने आते हैं, लोगों के मन की जो बातें होती है वो सुनने को मिलता है। इसलिए इस बैठक के आयोजन के लिए मैं हमारे सेवेकर जी और सुरेश भाई और सभी सेवा दल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है। और साथियों, जैसा भी मैं सुन रहा था, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे और सबने अपनी व्यथा भी बताई, क्या दिक्कतें, परेशानी, बहुत से कामों की दिक्कत है। आप सब तो इस बात का गवाह हैं कि अभी जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए और हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के आए, और तब हमने देखा है कि कैसे कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े के लिए योजना बनाना चालू किया, कैसे विकास की योजनाएं तैयार हो रही थी और लगातार ये प्रयास हो रहा था कि कैसे एक एक गांव तक, एक एक वार्ड तक, एक एक लोगों तक कैसे जन समस्याओं का समाधान किया जाए। उसके लिए पूरी कार्य योजना कमलनाथ जी तैयार करवा रहे थे और हमने भी लगातार, आपने देखा कि कमलनाथ जी जब भी आ रहे थे छिंदवाड़ा के लिए नई सौगात लेके आते थे। मेडिकल कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े काम हैं। शहर के अंदर सौंदर्यीकरण का काम चालू हुआ। फिर हमने कमलनाथ जी से चर्चा हुई, उनसे मांग करी थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के 24 गांव, इनको कांग्रेस के सब समर्थन प्राप्त है, लेकिन इन गांवों में लगातार जो सुविधाओं का अभाव है। तो जब से निगम में जोड़ा गया, ये 24 गांव जब से निगम में जुड़े हैं, तब से उनका जो विकास होना चाहिए, निगम में तो आ गए, टैक्स तो निगम का हो गया, लेकिन सुविधाएं निगम की। सेवा दल वार्ड नंबर 40 से मैं सेवा दल अध्यक्ष बोल रहा हूं और ये सेवा दल की बैठक है और आगामी को चुनाव को लेके अमित भैया और हमारे सेवा दल अध्यक्ष और ये तीनों वार्ड की मीटिंग है। वार्ड नंबर 40 और वार्ड नंबर 45 और वार्ड नंबर 47, ये तीनों की बैठक। और हम चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की और हम चाह रहे तीनों वार्ड की कांग्रेस के पार्षद जी आए और जो भी पार्षद को जो चुन के आएंगे ऊपर से, जो भी ऊपर से निर्देश रहेगा हम उसका पालन करेंगे। इसी कारण बैठक है। दीपावली पर्व के मद्देनजर आज एसडीएम अतुल सिंह ने पटाखा गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार एवं कोतवाली तथा कुंडीपुरा टीआई भी साथ थे। जैसा कि सभी को विदित है कि आगामी दिनों में दीपावली का त्यौहार आने वाला है
इसके दृष्टिगत जो पटाखे के लाइसेंसधारी हैं वहाँ से अब आम जन जाएंगे और पटाखे वगैरह की खरीदी करेंगे। साथ ही जो थोक पटाखे वाले हैं वहाँ से फुटकर के पटाखे व्यापारी भी जाके वहाँ पटाखे का क्रय करेंगे। उन दुकानों में लोगों का आना जाना होगा। एहतियात के तौर पे वहाँ संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं नियमानुसार की गई हैं कि नहीं, इसके निरीक्षण के लिए आज मैं तहसीलदार, थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी कुंडीपुरा के साथ हम लोगों ने संयुक्त रूप से भ्रमण किया। सभी जहाँ बारूद रखने के जिनके लाइसेंस है, जो पटाखा निर्माण कर रहे हैं, साथ ही थोक व्यापारी जो हैं उनको आवश्यक समझाइश दी, उनके दस्तावेजों का परीक्षण किया, जिससे कि पटाखे की बिक्री में आम जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और कोई घटना दुर्घटना ना हो। सर, जिले में कितने ऐसी जगह है जहाँ पर पटाखे बनाने की लाइसेंस है? जिले का मैं स्पष्ट रूप से भी संख्या नहीं बता पाऊंगा। छिंदवाड़ा शहर और उसके आसपास पटाखा बनाने के चार स्थल हैं, जिनका निरीक्षण हम लोगों द्वारा किया गया। साथ ही पटाखा बनाने के थोक गोडाउन है एक, उसका भी निरीक्षण किया गया। और सिवनी रोड पे जो थोक पटाखा मार्केट है, जहाँ परमानेंट दुकानें लगती हैं पटाखे की, उनका भी निरीक्षण करके सभी को आवश्यक समझाइश दी गई है और आवश्यक सभी सुरक्षा संबंधी उपाय करने के लिए निर्देशित किया गया। दिवंगत शिक्षाविद प्रोफेसर श्याम सुंदर चांडक को याद करते हुए वैश्य महासम्मेलन ने पूजा लॉन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वैश्य महासम्मेलन के प्रांतीय सचिव विजय झांझरी के संयोजन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में समाज के वरिष्ठ जन तथा सम्मानीय सदस्यों की उपस्थिति में स्वर्गीय प्रोफेसर श्री श्याम सुंदर चांडक द्वारा शिक्षा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए याद किया गया। सभा में विगत दिनों दिवंगत हुए समाज के अन्य सदस्यों को भी विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इन शब्दों को यदि हम चरितार्थ होते हुए देखें तो प्रोफेसर श्याम सुंदर जी चांडक का 50 साल पुराना, 45 साल पुराना समय आप लोग देखिए। जिस तरीके से उन्होंने, मैंने उनको शरद बनपालिया जी के साथ में गांधीगंज में व्यापार करते हुए प्रारंभ में देखा। अभी प्रभु नारायण जी बता रहे थे, बहुआयामी प्रतिभा के धनी। वास्तव में जिस चीज में आप उनको उठा के देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी व्यक्ति यदि कोई था तो वो था प्रोफेसर श्याम सुंदर चांडक। जाते तो सब है दुनिया से, पर चांडक जी हमने नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से हमको छोड़कर चले जाओगे। आपकी इच्छा शक्ति को देखकर लगता था कि जिंदगी और मौत की लड़ाई में हमेशा जिंदगी जीती है और मौत हारी है। सम्मान में आज ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित है, इससे ही एहसास हो जाता है कि वो व्यक्ति कितने महान हैं। प्रोफेसर के नाते तो परिचित थी, तो थोड़ा सा परिचय मेरे को 2004 में जब मेरी बहुत जरूरतमंद स्टूडेंट को काम की जरूरत थी। आज भी वो बेटी 3 बच्चों की माँ हो गई है, लेकिन उनके यहाँ उनके बेटे को राखी बांधी जाती है। तो मैं समझती हूँ कि व्यक्ति का काम ही उसके नाम के रूप में जिंदा रहता है। और समस्त संभागीय बालाघाट संभाग महिला इकाई की तरफ से हमारा बरसों पुराना नाता रहा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिन परिवारों से हम आते थे वो वैश्य परिवार होते थे और
व्यापार में हमारे पिताजी और दादाजी जो है वो संलग्न रहे और उसके बावजूद शासकीय सेवा में आना, ऐसे बिरले उदाहरण उस समय में जो हुआ करते थे, उस समय हम दो लोग व्यापार जो है और हमारे मैथिली समाज के लिए भी वो पितृ पुरुष जैसे ही है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जब वो अध्यक्ष हुए तो उन्होंने अचानक मैं हड़ता ट्रांसफर उठा गया, अचानक मुझे फोन किया भैया भवन में इन्होंने कुछ में बढ़ रहा है, जिन्हें उन्होंने व्यापार से किया। एक एक्सीडेंट होने के बाद में क्या तकलीफ होती है पेशेंट्स को, तो स्वयं को भी हुई और उन्होंने अस्थि रोग निदान शिविर आयोजित किया। प्रत्येक शिविर में कम से कम डॉक्टर चांडक ने जिन्होंने उनका इलाज किया था के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरे निवास के बाजू में ही उनका ऑफिस था, रोज आना जाना जाते वक्त मैं उनका आशीर्वाद हर समय मिलता रहता था। वो कभी हर समय हमको मिलेगी। स्पष्टवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे वो। किसी भी चीज़ की जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, इस तरीके से बोलना उनकी आदत थी और उनकी कमी को तो इस समाज पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि हर समय ये कमी हम लोग को हर समय खलेगी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना महामारी से अपने परिवार को सुरक्षित कर भीड़भाड़ वाली कॉलोनी से बचें और आएं सर्व सुविधा युक्त सोशल डिस्टेंसिंग से बनी कॉलोनी पर। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। शिव आदित्य रेसिडेंसी 250 3 BHK और 2 BHK स्वतंत्र बंगलों की भव्यतम टाउनशिप, जहां 150 से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही निवासरत हैं 60 से अधिक सुखी परिवार। अपनी मेहनत की कमाई को अनुभवी एवं भरोसेमंद को ही सौंपें। टाउनशिप में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं: खूबसूरत प्रवेश द्वार, आकर्षक फव्वारे के साथ भव्य मंदिर, 30 फीट चौड़ी सीमेंट सड़क, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, कवर्ड कैंपस, सभी घरों में डबल पानी की टंकी, आकर्षक प्रस्तावित पार्क। इसके साथ ही आप पाएंगे उच्च स्तर का निर्माण, जिसमें है मॉड्यूलर किचन, चिमनी के साथ ब्रांडेड कंपनी का एयर कंडीशन, डिजाइंड POP वर्क, ग्रेनाइट स्टोन की खिड़कियां, एनोडाइज 3 ट्रैक विंडो, विट्रीफाइड डबल चार्ज टाइल्स, सीढ़ियों पर मार्बल एवं स्टील रेलिंग, उच्च स्तर का निर्माण, फिर भी सस्ता दाम। कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने आज ही बुक कराएं न्यू छिंदवाड़ा में अपने सपनों का घर। साथ ही सर्व सुविधा युक्त AC, नॉन AC मकान किराए पर भी उपलब्ध। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827 202 886 9406 725 346। ज्वेलर्स कामठी वाले लाए हैं ज्वेलरी महोत्सव 2020। डायमंड ज्वेलरी का संग्रह, डायमंड रिंग 4700 रुपए से शुरू, गोल्ड ज्वेलरी का अनुपम संग्रह, चांदी के बर्तन, सिक्के, गिफ्ट आइटम, प्री बुकिंग, भीड़ भाड़ एवं बढ़े हुए भाव से बचने के लिए प्री बुकिंग ऑफर अवधि में ज्वेलरी बुक करें, जिसमें बुकिंग डेट और खरीदी डेट में से सोने का रेट जिस दिन कम होगा उसी रेट के हिसाब का भुगतान करें। ऑफर 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। तो आज ही आइए ज्वेलर्स कामठी वाले डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला ज्वेलर्स कामठी वाले, गोलगंज एवं नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है वो भी कम दाम में।
दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर। आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम, फाइनेंस सुविधा, कम दाम में फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गुलाबी गैंग की संगठनात्मक बैठक आज प्रखर वक्ता एवं समाजसेवी पूर्णिमा वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गुलाबी गैंग समाज सेवा तथा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय संगठन है। गुलाबी गैंग की ऊर्जावान सदस्य पूर्णिमा वर्मा ने बताया कि संगठन द्वारा कुशल प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण के लिए जिले के सभी कस्बों और गांव-गांव तक आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। आनंद नगर की लगातार कई राजनीतिक लोगों का प्रयास रहा, करते रहे। ये समाज की दशा और दिशा को बदलने के लिए आज यहाँ आई हुई है। ये बड़े गर्व की बात है और मैं ऐसी महिलाओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप जागरूक है अपने आसपास होने वाली हर तरह की गतिविधि के लिए, हर तरह के जो भी आप अच्छा बुरा देखते हैं, अगर आप तुरंत भी जहां भी आपको लगता है कि हमें पुलिस की जरूरत है, आप तुरंत हमें कॉल करें, हमसे संपर्क करें। 100 डायल्स, फोन आदि के माध्यम से हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। कोई भी सूचना हो तुरंत हम तक पहुंचाइए, जहां आपको लगता है कि हमारा सहयोग आपके लिए आवश्यक है। आपकी यही जागरूकता आपके क्षेत्र को अपराध से मुक्त बनाएगी और एक अपराध मुक्त समाज बनाने में हमें भी बहुत योगदान देगी। थैंक यू सो मच। जैसा कि गुलाबी गैंग महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरे देश भर में आज जागरूकता अभियान भी चलाता है और काम भी करता है। आज छिंदवाड़ा के फोकट नगर में जो प्रोग्राम होने जा रहा है गुलाबी गैंग का, ये यहाँ पे कुछ घोषणाएं होनी है, शहर अध्यक्ष की होना है और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है गुलाबी गैंग का देश का पहला महिला सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर हम लोग खोलने जा रहे हैं छिंदवाड़े के अंदर में, जिसकी घोषणा आज हम करेंगे। और दीपावली में चूंकि सारी महिलाएं व्यस्त है, तो ठीक दीपावली के बाद में इस ऑफिस का हम इनॉग्रेट कर देंगे। गांव और शहरों में छिंदवाड़ा जिले के अंदर हमारी टीम जाके सप्ताह में 2 बार सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी। ये हमारा एक महत्वपूर्ण रीज़न है। दूसरा, फोकट नगर में आज इस प्रोग्राम को रखने का जो मुख्य कारण है, इसको आनंद नगर रख दिया गया है इसका नाम, लेकिन आज भी लोग इसको फोकट नगर के नाम से जानते हैं। तो इसके सराउंडिंग में चारों तरफ और अंदर में 11 साल के बच्चे से लेकर पूरे नौजवान जो हैं आज शराब, सट्टा, जुए की लत से बर्बाद हैं। 12 साल के वर्ष का एक बच्चा जो आज शराब पी के पेट्रोल मुंह में डाल के फूंक रहा था, स्टंट कर रहा था और उसका पूरा चेहरा जल गया। तो ये बड़ी दुखदाई घटना है समाज की, और इसमें अगर माताएं बहनें सामने आती हैं अपने परिवार को और अपने नौजवान बच्चों को बचाने के लिए, तो गुलाबी गैंग हमेशा उनके साथ है। यहाँ के लोगों ने मुझे लगातार शिकायत की, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और परेशान थे, तो मैंने इन्हें वचन दिया कि गुलाबी गैंग का प्रोग्राम फोकट नगर में किया जाएगा। और अब गुलाबी गैंग पूरे आनंद नगर में सक्रिय रूप से अपनी अहम भूमिका निभाएगी और दारू के ठेकेदार ये सचेत हो जाएं, गुलाबी गैंग ना बिकाऊ है। ये आप कभी भूल से भी मत समझना कि अगर 1 साल से हमारे कोई मूवमेंट नहीं हुए, हमने देश भर में काम किया है, 4 राज्यों में हमने और श्रृंखला अपनी बढ़ाई है। इसी तारतम्य में अब जिले में भी हमारा विस्तार प्रारंभ हो चुका है और इसके साथ ही हम यहाँ जितनी भी दारू, सट्टे, जुए जैसी लतों में जो नौजवान बर्बाद हो रहा है, हम बहुत जल्द यहाँ के लोगों को इससे मुक्त कराएंगे। गुलाबी गैंग हमेशा अपना सक्रिय भूमिका निभाई और निभाते रहेगी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। छिंदवाड़ा में हम लोग पहली बार, छिंदवाड़ा नहीं पूरे इंडिया में हम लोग नए ये करने जा रहे हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग गुलाबी गैंग के थ्रू। हम कोशिश है हमारी ये है कि हम भारत की हर महिला और हर लड़की को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे पाएँ, ताकि हर मुसीबत में वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेके निकल पाए। ये हमारा उद्देश्य है। गुलाबी गैंग एक ऐसा मंच मिला है मुझे कि मैं इसके थ्रू अपना टैलेंट सब तक पहुँचा पाऊँ। नई आबादी में आज केसरिया हिंदू वाहिनी की बैठक संगठन के संस्थापक अतुल मिश्रा एवं
प्रांत अध्यक्ष आराधना शुक्ला के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। दूसरे संगठन में भी जुड़ जाते हैं, 5 दिन के बाद उनको पता चलता है कि हमने क्या मिस किया है, वो तड़प के रह जाते हैं और यहीं आते हैं। तो हमें इस चीज का तो फर्क ही नहीं पड़ता है। और दूसरा एक कारण और भी है, यहाँ अच्छी चीज है, वहाँ पर इंसान जुड़े और आप योगा करो पर अच्छा करो, जो करो अच्छा करो, ये होना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ से आप सब कुछ करके जाए उसके बाद उसको कर ना पाए। ये संगठन हम लोग चला रहे हैं पिछले 7 वर्षों से और रजिस्टर्ड हम लोग हुए हैं। अब उसकी मदद ही तो करोगे, लेकिन हम जहाँ भी जाते थे हमारे ही सामने बैठे हुए लोग हमसे कहते थे भैया इसका रजिस्ट्रेशन का क्या है। आज की डेट में मैं लाया हूँ, मेरी गाड़ी में पड़ी है, पर्स में दिखा देता हूँ, कम से कम 13 मंत्रालय से रजिस्टर्ड है। शायद ही कोई संगठन इतना बड़ा होगा जिसके पास इतने। उद्देश्य कुछ नहीं है, बस आज हमारी जो छिंदवाड़ा की ये टीम है, मैं पहली बार उनसे सबसे मिलने आया हूँ और यहाँ मिलके मुझे पता चला कि यहाँ 20 हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको भी हम गोद लेंगे, उनके लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। बस और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उद्देश्य यह है कि अपने परिवार वालों से आज मिलने आए। जो और सदस्य जुड़ना चाह रहे हैं आपसे, उनके लिए क्या मैसेज? ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। जितना भी मेरा बड़ा परिवार होगा मेरे लिए उतना ही अच्छा है कि हम चाहते हैं कि अखंड भारत का निर्माण करना है, तो अखंड भारत के निर्माण करने के लिए हमें हर घर से हिंदू चाहिए। कि आज हमारा परिचय सम्मेलन यहाँ पर इकट्ठा होकर हमारे संस्थापक श्री अतुल मिश्रा जी, मृत्युंजय भैया और बालाघाट से हमारे पदाधिकारी सभी ने मिलकर यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा सक्सेना जी सभी ने आके बच्चों का मार्गदर्शन किया और हम हिंदू केसरिया वाहिनी के संगठन को मजबूत करने के लिए अपने एक प्रयास में लगे हुए हैं और संगठन को मजबूत करके देश को मजबूत करना चाहते हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिएगा सिटी हलचल। पूजा श्री ज्वेलर्स, रिश्तों की खूबसूरती शुद्धता के साथ। खरीदें 10,000 रुपए के स्वर्ण आभूषण और पाइए 51 लाख के बम्पर उपहार। प्रथम उपहार डुप्लेक्स, द्वितीय उपहार 2 कार, तृतीय उपहार 3 फसीनो, 10 डायमंड नेकलेस। हर खरीदी पर निश्चित उपहार। सिर्फ 50% राशि जमा कर मनपसंद आभूषण बुक करें। भीड़ एवं भय की गड़बड़ से बचिए। 60 दिन में जब चाहें आभूषण घर ले जाएं। पूजा श्री अक्षता नगद योजना और पूजा श्री स्वर्ण समृद्धि योजना का लाभ उठाएं। पूजा श्री ज्वेलर्स, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। युवराज टीवीएस, जहां आप पाएंगे टीवीएस बाइक एवं स्कूटर की एक से बढ़कर एक शानदार रेंज आकर्षक कलर के साथ उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के हाईटेक टीवीएस शोरूम में, जहां आप पाएंगे आपकी मनपसंद गाड़ी आपके बजट में। टीवीएस युवराज में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक मॉडल जो आपको दे शानदार माइलेज, जबरदस्त पिकअप और स्टाइल। युवराज टीवीएस दीपावली के शुभ अवसर पर लाए हैं शानदार ऑफर। 5,000 तक का कैशबैक ऑफर, कम ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा व सभी मॉडल उपलब्ध एवं लकी ग्राहक को सोने का सिक्का। तो आइए और ले जाइए शान की सवारी। टीवीएस स्कूटरेट एवं बाइक्स। युवराज टीवीएस, नागपुर रोड, चंदनगांव। त्योहारों के रंग नैयर फर्नीचर के संग। त्योहारों के खास मौके पर खरीदें अपने मनपसंद फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। यहां आप पाएंगे डिजाइनर बेड, अलमारी, ऑफिस चेयर, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट एवं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक वैरायटी। दशहरा दीपावली के अवसर पर सोफा सेट की खरीदी पर सेंटर टेबल फ्री। आसान फाइनेंस सुविधा, शानदार फर्नीचर और जानदार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वॉशिंग मशीन, एलईडी, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, एसी आकर्षक छूट के साथ। नैयर फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, टीडीसी के सामने, छिंदवाड़ा। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की एक से बढ़कर एक रेंज, एक्सचेंज की सुविधा के साथ। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय एवं किफायती इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स दीपावली के शुभ अवसर पर हर खरीदी पर भारी डिस्काउंट एवं पाइए
पैनासोनिक, वर्लपूल, हायर, TCL एवं सैमसंग मोबाइल की पूरी श्रृंखला। साथ ही उठाइए एक्सचेंज और बजाज, HDB, IDFC द्वारा 0% डाउन पेमेंट की सुविधा के साथ 0% ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा। होम अप्लायंसेज की लेटेस्ट रेंज, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, RO, होम थिएटर, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, हायर, वर्लपूल, TCL, लिवप्योर आदि ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्टेड रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सिस्टम में हर संभव दरवाजा खटखटाने के बावजूद आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का सिस्टम जाम ही है। जैम हुए ATM की तरह सीनियर सिटीजन निवेशक अपनी ही रकम पाने के लिए अपने आप को लाचार पा रहे हैं और अब सभी ने हाई कोर्ट का रुख करने का मन बनाया है। एक आदर्श क्रेडिट सोसाइटी मल्टी स्टेट सोसाइटीज है जिसके ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं और इनकी करीब आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 809 ब्रांचेस हैं जो वेरियस स्टेट्स में हैं और इसमें करीब 20 से 21 लाख इन्वेस्टर्स निवेशक जुड़े हुए हैं और उनका करीब 15,000 करोड़ के आसपास राशि इसमें इन्वेस्टेड है। ये करीब पिछले 10 सालों से ये सोसाइटी प्रॉपर तरीके से रन कर रही थी। अभी पिछले 2 साल से इसमें जो मैच्योरिटीज थी निवेशकों की, वो मैच्योरिटी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसमें सब टाइप की है, इनकी FD है, RD है और बहुत सारी इनकी स्कीम्स थी जिनका कि पिछले करीब 2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है और अभी 1 साल से इनका सोसाइटी का ऑफिस भी जो परासिया रोड पे था वो बंद हो गया है और इसी के लिए सारे निवेशक जो हैं और छिंदवाड़ा के ही करीब इसमें 150 कम से कम 200 से 250 निवेशक हैं और उनकी करीब 7-8 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इसमें जमा है जिसका कि भुगतान नहीं हो रहा है। तो आज उसी जितने पीड़ित लोग हैं उन्हीं के लिए आज एक बैठक का आयोजन किया था तो ये विचार करने के लिए और इसमें हमने इस संबंध में पिछले 2-3 महीने पहले पुलिस अधीक्षक महोदय को भी एक आवेदन दिया था और वो विवेचना में है वो मामला और इसका भुगतान कैसे हो, किस तरीके से हो, इसी के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया। तो इसमें इस चैनल में AK मिश्रा और मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे भी निवेदन है कि ये इस बात को उठा के रखें ताकि जितने पीड़ित और ज़्यादातर इसमें सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पेंशन की जो जमा पूंजी मिली थी वो पूरी की राशि जो है वो इन्होंने इसमें लगा दी और उनका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है और इसको लेके विगत 2 सालों से इन्वेस्टर्स परेशान हैं और अभी वर्तमान में इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी ब्रांच भी जो है बंद हो गई है और इसी के संबंध में कोर्ट में जाने के लिए विचार कर रहे थे और उसी के संबंध में बैठ। क्या अब आपको ऐसा लगता है कि केवल न्यायालय ही एक रास्ता बचा है? आप लोगों ने स्थानीय स्तर पर प्रयास कर लिए? इसके पहले हमने स्थानीय स्तर पर प्रयास किए और चूंकि ये अलग अलग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसी स्थिति में राजस्थान और गुजरात में भी ये हाई कोर्ट में भी पिटीशंस लगी हैं, जनहित याचिकाएं लगी हैं इसमें और सेंट्रल रजिस्ट्रार दिल्ली ने इसमें लिक्विडेटर की नियुक्ति भी कर दी है, लेकिन वो लिक्विडेटर भी अभी ठीक से उनका ऑफिस पूरा सेटअप नहीं बन पाया है अधिकार नहीं और उनको अधिकार नहीं मिले हैं जिससे वो काम नहीं शुरू कर पाए हैं और ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा खामियाजा इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। उनकी मैच्योरिटीज हो गई हैं और उन मैच्योरिटीज का भुगतान नहीं हो पाया। तो इस चैनल के माध्यम से आपसे भी निवेदन है कि हमारी आवाज़ को आप रखें और केंद्र स्तर पे भी और इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएं ताकि हमारे सारे इन्वेस्टर्स जो हैं उनको न्याय मिल सके। कुछ वार्डों में अवैध शराब और असामाजिक तत्वों का आतंक क्षेत्रवासियों के लिए दिन रात की परेशानी बन चुका है। वार्ड नंबर 23 और 29 के रहवासियों ने ज्ञापन सौंपकर अपना दुखड़ा सुनाया है। नई डिस्पोजल पानी की पाउडर भी है।
नंबर 23 और 29 में लेके हम सिटी कोतवाली में एक ज्ञापन सौंपे जिसको लेके सभी लोग जो वहाँ के जो लड़के लोग हैं दारू पीना, हरकत करना, कांच की बोतलें फेंकना, वहाँ की पूरी लेडीज़ और जो बच्चे लोग हैं वाद विवाद पैदा करके इतनी डर की स्थिति कर दी है कि हम लोग आज सिटी कोतवाली में उतरे और हम लोग ये सिटी कोतवाली से निवेदन करना चाहते हैं कि इतनी दारू की बोतलें फूट रही है, हर चीज़ हो रही है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा था अभी तक। और हम लोग ने युवाओं ने फैसला करे हैं कि पूरी आज जितनी भी हमारी जो ये टीम दिख रही है ज्ञापन सौंपा गया है और ये नहीं हुआ तो हम पूरा कलेक्टर घेराव करेंगे और बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे। वहाँ पे जुआ सट्टा शराब खिलाए जा रहे हैं, वहाँ पे लड़के लोग आते हैं और कांच की बोतलें फोड़ते हैं और वहाँ लेडीज हो सबका निकलना वहाँ बंद हो चुका है। इसको लेकर आज हमारी टीम ने ज्ञापन सौंपा है और नहीं होगा तो हम हजारों सैकड़ों की तादाद में ज्ञापन सौंप पे धरना प्रदर्शन करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्काउट एंड गाइड यूनिट ने आज रेलवे स्टेशन में जागरूकता संदेश दिया। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रेलवे सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रमों का क्रम जारी है। आज समूचे भारत में भले हमारा रेल विभाग हो, निजी विभाग हो, कोई भी कार्यालय हो, कहीं ना कहीं वायरस बहुत तेजी से पनप रहा है। हम तो सुने सिर्फ कोरोना वायरस अब आया, आगे चला भी जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार कई वर्षों से एक वायरस के रूप में पनपता जा रहा है। हम सब भारत के नागरिक, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे देशवासी, हमारा भी ये दायित्व बनता है इस वायरस को अपने स्तर पर किस तरीके से खत्म किया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार यानी जिसका मन, जिसकी सोच एक अलग दिशा में जाती है, जो सकारात्मक दिशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक दिशा है, वही भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले तो कम है, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। 2-3 तरीके जो आपके सामने आज आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग लाए। छिंदवाड़ा ओपन ग्रुप की ओर से स्काउट गाइड के हमारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। छिंदवाड़ा ओपन ग्रुप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, भारत स्काउट एंड गाइड, छिंदवाड़ा ओपन ग्रुप विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान के तहत आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसका विषय है भ्रष्टाचार से मुक्ति, नए भारत का निर्माण। देश की है बीमारी भैया, भ्रष्टाचारी भैया, भ्रष्टाचारी। देश की है बीमारी भैया, भ्रष्टाचारी भैया, भ्रष्टाचारी। देश की है बीमारी भैया, भ्रष्टाचारी भैया, भ्रष्टाचारी। नौकरी चाहिए तो पैसा दो, प्रमोशन चाहिए तो पैसा दो। हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाना है तो पैसे दो। हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। ट्रांसफर करवाना है तो भी पैसा दो। हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। ट्रांसफर रुकवाना है तो भी पैसा दो। हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। जीना हो तो भी पैसा दो, मरना हो तो भी पैसा दो। हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। ऑफिस का काम कराना हो तो बाबू को पैसा दो। हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। चाहे थाना हो या हो कलेक्टर कचहरी, बढ़ता जाए हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। 70 वर्ष की आजादी फिर भी बढ़ता जाए करप्शन। हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। तेरा मेरा इसका उसका सबका भाई बाप करप्शन। हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। नीचे से ऊपर तक बढ़ता जाए हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। सत्य को जगाना है, भ्रष्टाचार भगाना है। सत्य को जगाना है, भ्रष्टाचार
खबरों में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिएगा सिटी हलचल। त्योहारों की खुशियां मनाइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ। तो आइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब शोरूम में, जहां आप पाएंगे त्योहार के शुभ अवसर पर फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा, सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट, 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज दर, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार। एक्सचेंज पर पाएं अधिकतम मूल्य, सभी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्वीकार। सैमसंग, सोनी, ब्लू स्टार, वर्लपूल, TCL, ओ जनरल एवं डाइकिन AC, टेंट आदि ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। तो आइए, आपका स्वागत है शहर के विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक से बढ़कर एक रेंज, वह भी आपके बजट में। तो आइए, शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां आप पाएंगे हर प्रोडक्ट की खरीदी पर निश्चित उपहार। LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, RO, होम थिएटर, सीलिंग फैन, गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर, वाटर हीटर, AC एवं और भी बहुत कुछ फाइनेंस की सुविधा के साथ उपलब्ध। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटनी पेट्रोल पंप के बाजू में, छिंदवाड़ा। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। छोटे से अल्प विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ बाकी की खबरों की ओर। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में लौह पुरुष सरदार पटेल जयंती एकता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी क्षेत्रों में का पालन करूंगा, ना तो रिश्वत दूंगा, ना ही रिश्वत दूंगा, सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शिता प्रीति से करूंगा, जनहित में कार्य करूंगा, अपना निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित शासन प्रशासन को दूंगा। खिरकापुरा स्थित श्री वाल्मीकि गुरुद्वारे में प्रभु के प्राकट्य उत्सव के चलते भक्ति और रौनक छाई रही। प्रभु होई कृपालता मान लाई, सतगुर से सब काल पाई, सद ही भरपूरा अमृत सर सद ही भरपूरा, मनसा का दाता सब सुख निदान, अमृत सर
पांडे जी, ये हमारे मुख्य ग्रंथी लोग हैं जो गुरुद्वारे की सेवा में। आओ नवीन। गौतम, ये ऐसे लोग हैं जो गुरुद्वारे में साल भर अपनी सेवा अमूल्य समय देते हैं और सेवा के साथ साथ ये पदकारी भी है। इनके लिए लगेगा कि रियल में ये 75 साल की उम्र में भी अपना समय दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और सारे गुरुद्वारा कमेटी के जो मेरा कि आज मुझे इस पावन अवसर पर आप सबों का प्यार, आप लोगों के स्नेह के धागों के माध्यम से मैं खिंच के आया और मुझे ये सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। ऐसा अवसर क्योंकि इंसान धर्म और कर्म से जुड़ा हुआ है। आप और हम सभी धर्म के माध्यम से अपने अपने कर्मों से जुड़े हुए हैं। किसी भी मनुष्य का जब कर्म का पुण्य का उदय होता है तो उसे मनचाहा आस्था के हिसाब से ऐसे संस्कार उनके जीवन में आते हैं तो वो धर्म से जुड़ जाता है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा है रास्ता जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। आज का ये पावन अवसर बड़ा ही सुहावना और हम सबों के लिए कल्याणकारी साबित हो, ऐसे ही आयोजन हमारा वाल्मीकि समाज करता रहे। मुझे मालूम है जहां तक कि 2 दिवसीय कार्यक्रम अभी आयोजित किए गए थे प्रतिवर्षानुसार, इस वर्ष भी इसके लिए सम्मानी समिति परिवार के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, समय दिया है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं सभी के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बढ़ी राजनीतिक सक्रियता, कांग्रेस सेवा दल की वार्डवार बैठकें शुरू। एसडीएम अतुल सिंह ने आगामी पर्वों के लिए सावधानियों के मद्देनजर किया पटाखा गोदामों का निरीक्षण, तहसीलदार और टाउन इंस्पेक्टर्स भी थे साथ। दिवंगत शिक्षाविद प्रोफेसर श्याम सुंदर चांडक को किया गया याद, वैश्य महासम्मेलन ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। और गुलाबी गैंग ने उठाया महिला सशक्तिकरण का बीड़ा, गांव-गांव लगाए जाएंगे आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।